आप लोग कहाँ से आए हैं? बकरी कौन जगह मतलब क्या किस स्कूल से? किस पर्पज से आए हैं? इस प्रकार एक पिता या एक माँ घर चलाने के लिए 2 रुपया कैसे कमाते हैं, समझ गए? उस विषय पे आप लोग को लाया गया है ताकि आप लोग देखिए और इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझिए कि अब पढ़ाई एक ऐसा मतलब कम मेहनत वाला चीज़ है जो आप आसानीपूर्वक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे को लगता है कि पढ़ाई सबसे हार्ड और कठिन चीज़ है। नहीं, सबसे कठिन है तो श्रम, मेहनत। वो भी कौन सा मेहनत? जब परिवार का जिम्मेवारी हो, जब मतलब है आपको किसी की जिम्मेवारी दिया जाए तब, समझे? तो शिक्षा एक आसान पढ़ाई चीज़ है जो आप शांतिपूर्ण तरीके से स्कूल जाते हैं, बैग लेकर लंच मिलता है, साफ सुथरा रहते हैं, पंखा नीचे बैठ कर आप लोग पढ़ाई करते हैं। क्या आपको इस तरह की मेहनत नहीं करना पड़ता है? बच्चे के लिए, परिवार के लिए क्या आपको शौक है कि इतना सुबह आके इतना मेहनत करना? और आज वो बच्चा कामयाब ना निकले तो ये मेहनत तो बेकार है। यही आप लोगों को कहा जा रहा है, बता रहा है। देखिए, मेहनत आप नहीं कर रहे हैं, आपके गार्जियन कर रहे हैं, आपके माता पिता कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए। आपका काम क्या है? घर से सुबह उठिए, लंच लीजिए, ड्रेसअप होइए, पढ़ने जाइए। सबसे आसान काम है पढ़ाई। देख लीजिए जी। हाँ, तो मान लीजिए मेहनत नहीं करेंगे तो ही होगा, पढ़ेंगे नहीं तो आप लोग इसकी बात बाहर में सुनबो। अपने मालिक का जो है गलत भाषा सुनिएगा, होने रात गाली सुनबो, होने रात गाली सुनबो, समझे? बाहर में सुन लिए कि आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे ओहदा पे नहीं जा रहे हैं, अच्छे पोजीशन पे नहीं जा रहे हैं, तो अंकल क्या कह रहे हैं कि आपको मालिक के द्वारा ताना सुनना पड़ेगा, गाली सुनना पड़ेगा, कभी कभी धक्का मुक्की भी हो जाता है। बाहर की दुनिया में बाहर जब जाइएगा, घर से बाहर मतलब घर से निकले बाहर तो बाहर ही हुआ हो। देखिए, आज मेहनत आप लोगों को जो दिख रहा है, किसके लिए? बच्चे के लिए। किसके लिए? आप लोग के लिए। आज आपके पिता मम्मी काम किसके लिए करते हैं? आप लोग के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें, संस्कारी हो, दूसरे के पीछे ना जाए, गलत नाशापाती ना करे, गलत लोग के संगति में ना रहे। इसीलिए ना आज अंकल मेहनत किस लिए करे? बच्चे के लिए ना, कि बच्चे इनके जो है अच्छे जगह पढ़ाई करे, अच्छा संस्कार ले, दूसरा के दरवाजे पर ना जाए, दूसरा के पीछे पीछे ना बुआए। क्या अंकल जी? हाँ सही है, समझे? नहीं क्या इनको शौक है कि 365 दिन आके काम करते रहेंगे? इनको शौक है कि सुबह उठ के यहाँ पे आके काम करें? इनका शरीर नहीं है, ये नहीं चाहते होंगे कि आराम करें। ये तो इंसान ही ना, मशीन नहीं ना जी। बात सही है, समझ गए? देख ली, सुनिए अंकल का बात। ध्यान दीजिए सभी को। आप लोगों को आज के दिन आपके स्कूल से लाने का मेन पर्पस है कि आप लोगों को यह समझाना है कि ईटा कैसे बनता है, आप लोगों को प्रैक्टिकल की तरह। और दूसरी बात कि आप लोगों को किस प्रकार आपके माता पिता आपको किस प्रकार पैसे देकर यहाँ पे जो स्कूल में आप लोग यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं और इतना मतलब अति कर रहे हैं, इतना मेहनत करने के बाद आपको यह परेशानी और दिक्कत के बाद आप लोगों को इस स्कूल में एडमिशन मिलता है, उसके बाद आप लोगों को पढ़ने का क्या मिलता है? अति पैसा मिलता है, जिससे आप लोगों को सुचारू रूप से पढ़ाई आपकी संचालित की जाती है। देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है कि ईटा को अति किया जा रहा है। देखिए कितना मेहनत किया जा रहा है, उसके बाद उन लोगों को भी क्या होता है, एक ईटा पर कितना मिलता है? 50 पैसे मिलता है। देख लो कितनी मेहनत वाली होता है। उसके बाद भी आप लोग अगर उनकी मेहनत को अगर सफल बनाना चाहते हैं, आप लोग देख लीजिए कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर वो मेहनत अगर अच्छा से कर रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें। अगर ये कार्य नहीं करिएगा तो उनके मेहनत को आप लोग क्या कर रहे हैं? एक मजाक बनाते रहे। अगर उस मेहनत को सफल बनाना है तो आप लोगों को अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करना पड़ेगा, जिसका कारण है आप लोग पढ़ाई करने यहाँ स्कूल में आते हैं। तो अगर इस कार्य को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए? आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। अगर अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कीजिएगा तो उनके कार्य जो आप कर रहे हो, बाद में आप लोग कोई ऑफिसर या कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई वकील बनेगा, जिनसे उनको बाद में जो ये कार्य कर रहे हैं बुढ़ापे में आप लोग उनका सहारा बनिएगा, जिनसे यह दिक्कत ना मिलेगा उनको कि बाद में वो यह करना पड़े, बाद में आप लोगों को भी यह करना पड़ जाए, तो कितनी दिक्कत वाली बात है। अगर आप लोग अच्छे से एजुकेशन को नहीं समझ पाइएगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तो बाद में आप लोगों को भी ये कार्य को करना पड़ेगा। समझ में आया बात? तो आप लोग
लोग क्या कीजिएगा, अगर कल से स्कूल आप लोग आते हैं तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस कार्य को करने में कितना कठिनाई है। आप लोग देखिए, सुबह में उठते होंगे तो सुबह में मम्मी लंच तैयार कर देती होगी और लंच लेकर चलाते हैं आप लोग स्कूल, फ्रेश होकर यही नो। और देखिए उसके बाद आप लोगों को पंखा में बैठा कर पढ़ाया जाता है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ आप लोगों को कलम चलाना होता है और दिमाग की कुछ परिस्थिति को समझना होता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं प्रक्रिया है, यहाँ पे आप लोगों को एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक रखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि अगर उस मेहनत पूरे शरीर का बल यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और आप लोग क्या समझ रहे हैं कि वो बहुत हल्का काम है, नहीं, बहुत शरीर के सारे जो अति अंग होते हैं उस सभी को वहाँ पे यूज किया जाता है और उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है। अगर इस बात को आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस कार्य को अगर कोई कर रहा है तो आपके माता पिता कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करने के लिए वो कर रहे हैं, पढ़ने के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, तो आप लोगों की जो कार्य रहती है वो सही से हो पाएगी। समझ में आया सबको? यस सर। इस प्रकार एक पिता जो है अपने घर चलाने के लिए बाल बच्चा को इतना मेहनत करके पढ़ाता है और बच्चा लोग जो है सही बात। पकड़ी इसको। चलिए आप लोग आइए आगे। देखिए आज मेहनत क्यों कर रहे हैं, ताकि परिवार घर क्या हो, बच्चे अच्छे से पढ़े, उसके हर कमियों को पूर्ति किया जा सके, इसलिए आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या इनको शौक है कि इतना सुबह आके यहाँ मेहनत करना? क्या अंकल जी? जी सही बात। आज मेहनत किस लिए ले कर रहे हैं? परिवार के लिए, घर के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए। और आप लोग को लगता है कि पढ़ाई बहुत हार्ड चीज़ है, हम लोग से गार्जियन मेहनत करवा रहा है आप लोग के लिए, बउआ पढ़ने के लिए हमने मेहनत कर रहा है। बताइए, फिर आप लोग पढ़ते नहीं है मन लगा के? आप लोग को लगता है कि अरे पढ़ाई बहुत कठिन चीज़ है, चलो पापा के साथ काम कर लेते हैं, क्या इससे जीवन चलेगा? तो फिर देखिए, आज एक पिता अपने परिवार के लिए इतना मेहनत है, तो फिर आप लोग का फर्ज क्या है? अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, गलत संगति में नहीं पढ़ना, गलत लोग के साथ नहीं रहना, गलत नशा पानी, गलत चीज़ नहीं करना। इसी उम्मीद से ना गार्जियन जो है आज मेहनत कर रहा है कि हमारा बच्चा दूसरा के पीछे नहीं घुमाएगा, दूसरा के पीछे से नहीं जाएगा। बहुत अच्छा, देखिए चारों तरफ देख लीजिए, घूम के इस प्रकार जो है लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि उनका परिवार सुखी रहे, खुशित रहे, दूसरे के दरवाजे पर ना जाए। समझे? एक तो बताया गया है कि पहली बार क्या किया गया है, उसके माटी को काटने के बाद उसको साना गया है, सानने के बाद क्या की गई है, उसको एक ढांचे में रखकर उसको क्या किया गया है, फाइनलाइजेशन मतलब यानी धूप में रखा गया है, जिससे उसको क्या हो, गर्मी मिले और गर्मी से वो इतना मतलब तप जाए कि मतलब वो आती करने पर टूटे ना। उसके बाद लास्ट जो है इसमें लाया जाता है इस प्रक्रिया में, यानी यहाँ पे जो चिमनी दिख रहा है वहाँ पे भट्टी की तरह एक कार्यरत होता है, हमेशा वो कोयला उसमें जलते रहता है, जिसमें ईटा को क्या एक ढांचा में रखा जाता है। उसके बाद उसको अथी में डाला जाता है भट्टी में, उसके बाद वो टिकता है यानी पक जाता है। पकने के बाद वो फाइनल आप लोगों को देखो, वहाँ पे ध्यान दीजिए, वो फाइनल ईटा आप लोगों को देखने को मिलेगा उसी तरह। समझ में आया सभी को? ध्यान दीजिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? चलिए आप लोगों को आज कुछ बताया जाएगा, ध्यान दीजिए। वहाँ पे आज आप लोगों को बताया जाएगा कि वहाँ पे जो बाबा थे, एक बाबा थे जिनका नाम था श्रेश्री, उन्हीं पर पूरे मठ का नाम रखा गया है श्रेश्री बाबा। समझ में आया? ध्यान से सुनिए, ये जो आपको मठ मंदिर दिख रहा है ना, ये मठ मंदिर जो है गाँव के सहयोग से और कुछ जागरूक व्यक्ति के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हुआ, जो गांव समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है, जो किसी तरह की अनहोनी को रोकने की कार्य बहुत होता है। यहाँ पे जो एक बाबा है, उनसे जो भी आप लोग सच्चे दिल से श्रद्धा से मन्नत मांगते हैं वो पूरा साथित है। और यहाँ प्यारे बच्चे हैं, इस मंडप में